बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम 25 पक्षी शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं, सतगुरु महाराज जी की मेहर से, उनके बल से। और अभी हम है 16 पहल के चौबच्चे की शोभा में, अगिन कोने का 16 पहल का चौबच्चा। तो इन अभी तक हमने इसमें शोभा देख ली कि अगिन कोने का चौबच्चा 16 पहल का और एक पहल श्री रंग महल के साथ मिलान करता हुआ। 16 पहल है तो 480 मंदिर की गिरद है, 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है। और जो जल है 2 भूम गहरा है और 158 मंदिर का लंबा चौड़ा है। जल के भीतर चारों दिशाओं से चांदे उतर रहे हैं। और जल के भीतर 3 सीढ़ी नीचे हमने जल चबूतरे की शोभा देखी कि जल के भीतर 3 सीढ़ी नीचे एक छज्जा निकलता हुआ, जल तरफ छज्जे की किनार पर कठेड़ा, वही जल चबूतरा हुआ। बाहर की तरफ भी हमने चांदों की शोभा देखी जो 2 मंदिर के लंबे और 1 मंदिर के चौड़े हैं। बाहरी तरफ कठेड़ा चांदों की जगह छोड़कर। और चांदे के चौकों का अंतर ये देखिए, ये चांदे के जो चौकों का अंतर है, ये देखिए एक हाथ मिलान करता हुआ, ये चांदा और ये चांदा। तो ये देखिए जो चौबच्चा है 4 हिस्सों में लगभग डिवाइड होता हुआ, 4 खांचे। और प्रत्येक खांचा 120 मंदिर का है। 480 मंदिर की ग्रिड है ना, तो प्रत्येक खांचा 120 मंदिर का। तो इस 120 को ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि अभी आगे जब वृक्षों की काउंटिंग होगी तो ये शोभा काम आएगी। तो आज हमने करना है इन शोभा को किया कि किस प्रकार से श्री रंग महल के चबूतरे के साथ ही बराबर एक रूप लगता हुआ 16 पहल का चौबच्चा उठा। 16 पहल का चौबच्चा, उनमें 2 भौम गहरा जल। अब इनमें वन किस प्रकार से छत्री मंडल डालते हैं ये देखिए। चबूतरा के पिठोर में जांबू के वृक्ष। पहले हम ये देखिए कि कितने कितने हाथ पर, ये देखिए यहां से जब हम चलेंगे तो इन पहले हिस्से तक जांबू के वृक्ष, फिर यहाँ भी जांबू के वृक्ष, इधर नारंगी के वृक्ष और इधर एक बट का वृक्ष। ये देखिए इस नक्शे से हम देखें, इन चबच्चे के 2 हिस्से जांबूवन आगे आकर छत्ती मंडल करता हुआ, एक हिस्से में नारंगी, 4 हिस्से है ना, और एक हिस्से में बट पीपल की चौकी। चबच्चे के पश्चिम हाथ के उत्तर अर्थात वायव्य कोने के साथ लगकर पहला वृक्ष जांबू का एक मंदिर के चबूतरे के चौक के ऊपर आया है। चबच्चे का पश्चिम हास, ये हुआ चबच्चे का पश्चिम हास। और ये देखिए यहाँ पे कोने में एक मंदिर का चबूतरा, तो यहाँ पर पहला वृक्ष आता हुआ, इस जगह पहला वृक्ष आता हुआ। तो उन शोभा का वर्णन जो पश्चिम हास है, उनका जो वायव्य कोना है जहाँ एक मंदिर का चबूतरा है, उस चबूतरे के साथ इस जगह पहला वृक्ष आता हुआ। ये देखिए वापस पढ़ते हैं। चौबच्चे के पश्चिम हास के उत्तर अर्थात वायव्य कोने के साथ लगकर पहला वृक्ष जांबू का एक मंदिर के चबूतरा के चौक के ऊपर आया है। ये देखिए हमने ये जाना पश्चिम हास में मिलाना है, तो ये पश्चिम हास हुआ तो ये दिशा हुई वायव्य, ये कोना हुआ वायव्य कोना, ये कोना हुआ नैऋत्य कोना। तो वायव्य कोने में जो एक मंदिर का चबूतरा है, उस चबूतरे के साथ लगकर पहला वृक्ष आया है। अब यहां से लेकर उत्तर के चांदे के पश्चिम तरफ चांदे के चौक के साथ लगकर सीढ़ियों के बीच में चबूतरा की पिठोर में 2-2 मंदिर के अंतर से 53 वृक्ष जांबू बन के आए हैं। अब इन स्थान से चलकर इन स्थान तक, इस जगह तक ये देखिए, इस जगह तक
53 वृक्ष आए हैं जाम्बू के। दूसरा नक्शा निकालते हैं एक बार, उसे अच्छे से मालूम चलेगा। ये देखिए, ये वायव कोना, वायव कोने में हम देख पा रहे हैं ये पहला वृक्ष। अब ये यहां नारी से, भाई। अच्छा। अब यहां से दो दो मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आ रहे हैं। और ये वृक्ष कहाँ तक आएंगे? ये जो उत्तर दिशा का चांदा है उस चांदे में यहां तक, जहां सीढ़ियां उतर रही हैं चबूतरे के बीच में, यहां से लेके यहां तक 53 वृक्ष आएंगे। 53 वृक्षों के बीच में मेहराबें कितनी हुई सुंदर सा जी? 52। अब जब अपने पास 52 मेहराब हैं, और ये मेहराबें हैं दो दो मंदिर की, क्योंकि ये वृक्ष दो दो मंदिर के अंतर पर आए हैं, तो जगह कितनी कवर हो गई? 104 मंदिर की। और अभी हमने जाना था कि 120 120 मंदिर के चार हिस्से हैं। अब 104 में 15 मंदिर तो यहाँ पे जो इन्होंने इस मिलान में दब गए, इस सांस के, ये 15 मंदिर तो ये हुए। 15 मंदिर हम ये ले लेंगे, हो गया 119। और ये देखिए, हद कहाँ तक होती है? इस सेंटर तक। ये जो चांदा आया है, चांदे के सेंटर तक हद होगी ना। एक बार मैं क्लियर करके वापस दिखाती हूँ। 104 मंदिर, तो अपन ने कहाँ से लेनी है शोभा? यहां से लेकर इस चांदे के सेंटर तक, है ना। 53 में 52, 104 मंदिर तो ये हो गए। 15 मंदिर ये हो गए जो रंगमहल से मिलान हुआ, और एक मंदिर ये चांदे का, तो टोटल 120 मंदिर की जगह हो जाती है ना। एक बार मैं वापस लिख के दिखा दूं। 52 के मध्य 104 मंदिर कवर हो गए। 104 मंदिर ये कवर हो गए, और 15 मंदिर ये मिलान ने दबा लिए। आधे 15 मंदिर तो इस तरफ आएंगे ना, इधर के 15 मंदिर मिलान में। और एक मंदिर ये जो चांदा आया है उसके मध्य चबूतरे तक हद है, तो एक मंदिर ये हुआ, तो टोटल 120 मंदिर का हिसाब हो गया। तो पहला, सबसे पहले अपने को शोभा बताई कि इन वायव कोने के साथ जो चबूतरा आया, यहाँ से जाम्बू के वृक्ष चले दो दो मंदिर के अंतर पर। और ये जो उत्तर दिशा का चांदा है, इसके पश्चिम तरफ सीढ़ियों के बीच में ये वृक्ष। 53 वृक्ष, 52 मेहराबे, 104 मंदिर। अब इन शोभा का विस्तार। चबच्चे के पश्चिम हास के उत्तर तरफ अर्थात वायव कोने के साथ लगकर पहला वृक्ष जाम्बू का एक मंदिर के चबूतरे के ऊपर आया है। अब यहां से लेके उत्तर के चांदे के पश्चिम तरफ चांदे के चौक के साथ लगकर सीढ़ियों के बीच चबूतरे में पिठोर के साथ दो दो मंदिर के अंतर पर 53 वृक्ष जाम्बू बन के आए हैं, जिन पर 52 मेहराब चबच्चा की रौस से 22 हाथ की ऊंचाई पर आई है। मेहराब कितनी ऊंची बन रही है उन वृक्षों की? 100 हाथ तक तो उनका तना ही गया। 22 हाथ में डालियों का मिलान कर रहे हैं, तो उनकी 22 हाथ ऊंची 52 मेहराबें। 52 मेहराबों के बीच में 104 हाथ की जगह हुई। 15 मंदिर पश्चिम तरफ के हाथ के छूट गए हैं, और एक मंदिर उत्तर तरफ के आधे चांदे का छूट गया है। इस प्रकार 120 मंदिर की जगह उत्तर के मध्य चांदे से हुई। अब हम देखते हैं उत्तर के चांदे के पूरब तरफ लगकर सीढ़ियों के बीच में पहला वृक्ष जाम्बू का हुआ। दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं। इन वृक्ष से लेके पूरब के चांदे के उत्तर तरफ सीढ़ियों के बीच में यहाँ तक 60 वृक्ष आए हैं, जिन पर 59 मेहराबें, और इन वृक्षों के बीच में 118 मंदिर की जगह हुई। और एक एक मंदिर उत्तर दक्षिण ये जो चांदे आए उनमें रही। ये देखिए, अब यहां से लेके अपना, ये देखिए, अपना जो हिसाब है इन मध्य से लेकर इन मध्य तक हो गया। अब पहला वृक्ष जाम्बू का इस तरफ आएगा, इधर सीढ़ियों के बीच में। यहां से ये वृक्ष चलेंगे
तो ये जो पूरब का चांदा है, इसके उत्तर तरफ इस जगह तक ये वृक्ष आएंगे। 60 वृक्ष आएंगे। 60 वृक्ष के मध्य 59 मेहराबें। 59 मेहराबों में दो मंदिर के हिसाब से लेते हैं तो 118 मंदिर कवर हो गए। एक मंदिर इस चांदे से, एक मंदिर इस चांदे से छूट गया तो कुल 120 मंदिर यहाँ पर भी हो गए। ठीक है सुंदर सा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक मंदिर उत्तर के चांदा की ओर और एक मंदिर पूरब के चांदा से ली तो 120 मंदिर होते हैं। इसी प्रकार से वायव कोना से लेकर पूरब के चांदे तक 113 वृक्ष जांबू के चबच्चे की दीवार के साथ लगकर रोस पर आए हैं, जिन पर 112 मेहराबें दिखाई दे रही हैं। तो टोटल कितने हो गए? पहले हमने कितने वृक्ष देखे? पहले हमने देखे 53 वृक्ष, फिर हमने देखे 60 वृक्ष। टोटल 113 वृक्ष हो गए, जिनमें 112 मेहराबें। यहां से लेकर यहां तक ये देखिए, 105 मंदिर में 53 और 120 मंदिर में 60। तो टोटल हो गए 113 जांबू के वृक्ष। यहां से लेकर ये देखिए, इन स्थान से लेकर इन स्थान तक, इस हद तक अपने हो गए 113 वृक्ष जांबू के। तो ये शोभा अपनी हुई। अब उसके बाद जो वर्णन है वो ये है कि जांबू और नारंगी की रोस पूरब के चांदे के चौक के नीचे पूरब तरफ जो एक मंदिर की रोस आई है, उस रोस के पूरब तरफ साथ लगती हुई दो मंदिर की चौड़ी, उत्तर से दक्षिण और 1998 मंदिर की लंबी, पश्चिम से पूरब जांबू और नारंगी के मध्य से होकर एक रोस वन रोस से जाकर मिली है। पूरब के चांदे के नीचे पूरब तरफ ये देखते हैं कितनी रोस है दूसरे नक्शे, दूसरी वाली किताब में। हाँ जी। जब इसको पढ़ा ना तो एक बार लगा दो मंदिर की रोस होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्लियर करते हुए, एक सेकंड, ये देखिए, पूरब का चांदा, जो पूरब दिशा का चांदा आया है, एक मंदिर की जगह तो चांदे नहीं कवर कर ली तो रोस रह गई एक मंदिर। तो पूरब के चांदे के पूरब तरफ जो एक मंदिर की रोस आई है, ये देखिए, ये पूरब दिशा का चांदा, ये दो मंदिर की रोस, एक मंदिर की जगह कर ली चांदे ने कवर, एक मंदिर की रोस रह गई। अब एक मंदिर की रोस चलते हैं आगे तो आगे दो मंदिर की रोस, और ये रोस लंबी तो ये देखिए वन रोस तक गई है। ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये रोस दो मंदिर की चौड़ी जांबू और नारंगी के मध्य से होती हुई वन रोस तक गई है। तो इन रोस का वर्णन ये देखिए, ये रोस, यहाँ पे चांद आएगा एक मंदिर का चौड़ा, एक मंदिर की रोस रह गई। उसके आगे ये देखिए 1998 मंदिर की रोस, जो आगे बढ़ती हुई वन रोस से जाकर मिल गई है। तो इन रोस का वर्णन, तो ये रोज कैसी लगेगी अपने को? एक तरफ तो जांबू के वृक्ष, एक तरफ नारंगी के वृक्ष, नीचे अति सुंदर रोस, हम रेती लेवे, हम गिलम लेवे, हम दूब लेवे, अति सुंदर रोस, आने जाने का एक सुंदर रास्ता। रोस के दोनों किनारे वृक्ष की कतारें, एक तरफ जांबू एक तरफ नारंगी, और इन वृक्ष की कतारों के आगे देखेंगे तो यहाँ पर अपने को नहरें भी मिलेंगी। तो ये देखिए, पूरब के चांदे के चौक के नीचे पूरब तरफ जो एक मंदिर की रोस आई है, इस रोस के पूरब तरफ साथ लगती हुई दो मंदिर की चौड़ी, उत्तर से दक्षिण और 1998 मंदिर की लंबी, पश्चिम से पूरब जांबू और नारंगी के बीच में होकर एक रोस जाकर वन रोस से मिल गई। इस रोस के उत्तर दिशा में जांबू के वृक्ष और दक्षिण दिशा में नारंगी के वृक्ष आए हैं।
अब ये जो रोस आई है अपनी, इसमें उत्तर दिशा में ना जांबू के वृक्ष और दक्षिण दिशा में नारंगी के वृक्ष। ये देखिए, इधर जांबू है तो इस तरफ वृक्ष जांबू के, इधर नारंगी है तो इस तरफ वृक्ष नारंगी के। इन वृक्षों पर जो मेहराब आई है, आधी मेहराब नारंगी की है, आधी जांबू की है। इस प्रकार जो रोस दो बगीचों के बीच में आई है, वहां पर इसी प्रकार की रोस है। यहाँ पे वर्णन हो गया, पर इसी प्रकार केल लिबोई, लिबोई अनार, अनार अमृत, उनमें दो दो रंगों की ऊपर छतरी मंडल आएगा। इन मध्य की रोस के उत्तर तरफ एक चबूतरा, दो मंदिर का जोड़ा वन रोस से आकर मिल गया, फिर चबच्चे की रोस के साथ आकर धाम रोस से आकर मिल गया है। एक बार ये वापस देखते हैं। यहाँ तक अपना हुआ, आदि जांबू की है। इस प्रकार जो रोस दो बगीचों के बीच में आई है, वहां पर इसी प्रकार की जोग पाई है। इस मध्य की रोस के उत्तर तरफ एक चबूतरा, दो मंदिर का जोड़ा वन रोस के साथ आकर फिर चबच्चे की रोस के साथ आकर धाम रोस से आकर मिल गया है। अब ये जो दो मंदिर की रोस है, जो वन रोस से आकर मिली है, इसी रोस का वर्णन आ रहा है कि ये रोस इस तरह से मिलती हुई चबूतरे से भी मिल गई है धाम रोस के। ये देखिए, इन भोंबर ऊंचे चबूतरे के साथ भी मिल गई है। ये रोस जो वन तरफ जा रही है, यही रोस ये देखिए इस तरफ घूमकर इन चबूतरे के साथ भी मिलती हुई और इधर से भी घूमकर आगे जाती हुई, तो उन शोभा का वर्णन आया। एक बार वापस पढ़ती हूँ वो लाइनें। ये देखिए, इस मध्य की रोस के उत्तर तरफ एक चबूतरा, दो मंदिर का जोड़ा वन रोस के साथ आकर फिर चैबच्चे की रोस के साथ आकर धाम रोस से मिल गया है। फिर धाम रोस के साथ लगकर उत्तर तरफ ही जाम्बू, फिर अमृत वन की मध्य रोस के साथ लगता हुआ पूर्व तरफ चला गया है। चबूतरे के मध्य में नहर और दाएं बाएं रोसें आई है। इस मत एक बार वापिस से पढ़ते हैं सुंदर साजी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहर के चबूतरे की बात हो रही है। इस मध्य की रोस के उत्तर तरफ, ये जो मध्य रोस है, हाँ जी, नहर के चबूतरे की बात है। ये जो मध्य रोस है, इसके उत्तर तरफ ये नहर का चबूतरा, दो मंदिर का जोड़ा वन रोस के साथ आकर फिर चैबच्चे की रोस के साथ आकर धाम रोस से आकर मिल गया है। फिर धाम रोस के साथ चलकर उत्तर तरफ ही जाम्बू अमृत वन की मध्य रोस के साथ लगकर पूर्व तरफ चला गया है। चबूतरे के मध्य में नहर और दाएं बाएं रोसें आई हैं। तो इन सुंदर शोभा का वर्णन, इन मध्य रोस की बात आ रही है कि पहले तो वर्णन हुआ कि यहाँ से एक रोस चली जो वन रोस से आकर मिल गई है। ये रोस आके वन रोस से मिल गई। अब इसके उत्तर तरफ एक नहर का चबूतरा, जिसमें एक मंदिर में नहर, 50-50 हाथ में रोस से। अब ये देखो चलता हुआ इन रोस के उत्तर तरफ होता हुआ, ये जो धाम के तले ये रोस आई है, इन रोस के साथ आगे आता हुआ इस तरह से ये नहर का चबूतरा कैसे वापिस आकर मिलता हुआ, तो इन शोभा का वर्णन। अब है चबूतरे के पिठोर में नारंगी के वृक्ष। चैबच्चा के पूर्व तरफ की चांदा से लगता हुआ सीढ़ियों के बीच में दक्षिण तरफ का पहला वृक्ष नारंगी का आया है। इस वृक्ष से लेके चैबच्चे के दक्षिण तरफ के चांदे की चौक से लगता हुआ पूर्व तरफ सीढ़ियों के बीच में जो वृक्ष आया है, यहाँ तक 60 वृक्ष नारंगी के आए हैं। चबूतरे की पिठोर में आए हैं। चबच्चे के ऊपर रोंस से 22 हाथ की ऊंचाई पर जाकर इनकी 59 मेहराबें। इस प्रकार 120 मंदिर का हिसाब हुआ।
चबच्चे की कोट को घेर कर जो 2 मंदिर की चौड़ी रोस आई है, इस रोस से लगता हुआ एक नारंगी वन में, इस रोस से लगता हुआ एक चबूतरा नारंगी वन में चबच्चे के दक्षिण तरफ के चांदे तक गया है, फिर घूमकर दक्षिण तरफ चला गया है। तो पहले तो हम ये देखिए। अब यहां तक हमने देख ली जाम्बू की हद। अब यहां से लेकर इस जगह तक दक्षिण के पूर्व तरफ, दक्षिण चांदे के पूर्व तरफ ये वृक्ष हुए नारंगी वन के, ये वृक्ष हुए नारंगी वन के। 60 वृक्ष, 59 मेहराबे, एक मंदिर की हद हमने यहां से ली और एक मंदिर की हद हमने यहां से ली, तो 120 मंदिर का यहाँ भी हिसाब। फिर उसके बाद जो नहर के चबूतरे की बात आ रही है वो देखते हैं। ये देखिए, ये नहर का चबूतरा, सातवन वाला नक्शा देखिए कहाँ पे है। ये रहा इधर। ये देखिए, पहले अपने को ये देखो जाम्बू और नारंगी का दिखाया था, है ना, जाम्बू और नारंगी का। अब ये नहर का चबूतरा इस तरफ जाता हुआ, इस तरफ, ये देखिए। एक बार वो लाइनें वापस पढ़ते हैं। चबच्चे की कोट को घेरकर जो 2 मंदिर की चौड़ी रोस आई है, इस रोस के साथ एक चबूतरा नारंगी वन में चबच्चे के दक्षिण तरफ के चांदे तक गया है, फिर घूमकर दक्षिण तरफ चला गया है। अब ये जो नारंगी वन का ये जो नहर का चबूतरा आएगा, ये इस तरह से घूमकर दक्षिण तरफ जाता हुआ, ये वाला नहर का चबूतरा इस तरह से दक्षिण तरफ जाता हुआ। क्योंकि हमने देखा था ना कि हर वन में 2 इस तरह से आड़ी और 5 इस तरह से, 2 तो इस तरह से खड़ी नहरें और 5 हमने इस तरह से आड़ी देखी थी। तो यहाँ पर भी ये नहर खड़ी और इस तरह से आड़ी 5। तो पांचवी जो आड़ी नहर है कुछ हद तक तो जब इसके चैबच्चे के साथ लगती हुई और इस तरह से दक्षिण तरफ घूम गई। इसका एग्जैक्टली नक्शा अपने पास नहीं है शायद। ये रहा सुंदर साची, ये देखिए, नारंगी वन का चैबच्चे के साथ चलता हुआ और फिर इधर दक्षिण तरफ नहर का चबूतरा घूम गया। चैबच्चे की कोट को घेरकर जो 2 मंदिर की चौड़ी रोस आई है, इस रोस से लगता हुआ एक चबूतरा नारंगी वन में चबच्चे के दक्षिण तरफ चांदे तक गया है और फिर दक्षिण तरफ चला गया है। ये देखिए, नहर का चबूतरा दक्षिण तरफ के चांदे तक गया और फिर दक्षिण तरफ चला गया है। तो हमने अभी 3 हिस्सों में वृक्ष देख लिए। अब इन तीनों हिस्सों में 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए और ये वृक्ष बराबर चबूतरे की पिठोर में आए। ये वृक्ष बराबर चबूतरे की पिठोर में आए। ये देखिए, चबूतरे की पिठोर में आए, 22 हाथ की ऊंचाई ली, इनकी 22 हाथ की मेहराबें आई और इनका पहला छतरी मंडल यहाँ पर, पहला जो छतरी मंडल है 22 हाथ की ऊंचाई पर जल चबूतरे तक आया। आप रोस पे खड़े हो, आपसे 22 हाथ की ऊंचाई पर पहला छतरी मंडल है। फिर जब हम 22 हाथ ऊंचे छतरी मंडल पे आ रहे हैं, तो ये जो वृक्ष जब दोबारा उठेंगे तो 78 हाथ उठेंगे। तो दूसरा छतरी मंडल 78 हाथ की ऊंचाई पर, ठीक एग्जैक्टली रंग महल की तरह, पहला 22 हाथ ऊंचाई पर, फिर 22 से 78 हाथ छज्जे की ऊंचाई तक। तो यहाँ पर 2 छतरी मंडल आएंगे। अब इसके बाद है एक वृक्ष चौकी के चौबच्चा पर। इस चौबच्चा के दक्षिण तरफ के चांदे से पश्चिम तरफ की दीवार से लेकर चौबच्चे के नैऋत्य कोने तक बट पीपल की चौकी की हद आई है। एक बार देखते हैं सुंदर सा जी कर पाएंगे आज, शायद कर लेंगे। इस चौबच्चे के दक्षिण तरफ के चांदे से पश्चिम तरफ की दीवार से लेकर नैऋत्य चौबच्चे के नैऋत्य कोने तक बट पीपल की चौकी की हद। पहले तो ये हद देखिए, यहां से लेकर इन नैऋत्य कोने तक बट पीपल की चौकी की हद।
और इनमें जगह उतनी ही होगी जितनी अपने को इधर देखी थी ना, क्योंकि 15 मंदिर यहाँ दब गए और एक मंदिर इस चांदे में दब गया। तो यहाँ पर हुई बट पीपल की चौकी की हद। इस चौबच्चे की कोट दीवार से लगकर और श्री रंग भवन के दक्षिण तरफ अगेन कोने में एक मंदिर की चौड़ी रोंस के साथ लगकर नहर का एक चबूतरा बट पीपल की चौकी का आया है। अब यहाँ पर एक नहर का चबूतरा बट पीपल की चौकी का आता हुआ। ये देखिए, बट पीपल की चौकी की एक मंदिर की रोंस इस रोंस के साथ लगकर और इन छह बच्चे की कोट दीवार के साथ लगकर ये नहर का चबूतरा। ये देखिए क्या वर्णन है। इस छह बच्चे की कोट दीवार से लगकर, तो ये छह बच्चे की कोट दीवार हुई लाल रंग की कोट दीवार से लगकर। और फिर वर्णन है, शिव रंग महल के दक्षिण तरफ अगिन कोने में एक मंदिर की चौड़ी रोंस के साथ लगकर। अब शिव रंग महल का अगिन कोना हुआ ये, यहाँ पर ये एक मंदिर की रोंस आई है, इन रोंस के साथ लगकर ये रहा। नहर का एक चबूतरा बट पीपल की चौकी का आया है। फिर इस चबूतरे के दक्षिण तरफ 98 मंदिर की लंबी एक नहर चबच्चे की कोट दीवार से लगकर 80 मंदिर तक गई। फिर इसके आगे चबच्चे ने दक्षिण तरफ का हाथ गोलाई तरफ होकर पूरब घूम गया। अब ये जो नहर है बट पीपल की चौकी की, ये जो नहर है पहली, ये जो नहर होती है ये वाली, ये 80 मंदिर तो बराबर बट पीपल की चौकी की तरफ छह बच्चे के साथ साथ चलती हुई फिर ये दक्षिण तरफ घूम जाती है, क्योंकि यहाँ से जो छह बच्चा है अब गोलाई में घूम के पूरब तरफ देखो ये घूम गया। तो कुछ हद तक तो ये छह बच्चे के साथ साथ चलती है, फिर ये आगे दक्षिण तरफ घूम जाती है, इधर ये छह बच्चा पूरब तरफ घूम जाता है। एक बार अपन ये सारा वापिस से पढ़ते हैं। इस चबच्चे की कोट दीवार से लगकर और श्री रंग भवन की दक्षिण तरफ अगेन कोने में एक मंदिर की चौड़ी रांस के साथ लगकर नहर का एक चबूतरा बट पीपल की चौकी का आया है। फिर इस चबूतरे के दक्षिण तरफ 98 मंदिर की लंबी एक नहर चबच्चे की कोट दीवार से लगकर 80 मंदिर तक आई है। फिर इसके आगे चबच्चा दक्षिण तरफ का हाथ गोलाई लेकर पूरब तरफ घूम गया। श्री रंग भवन के दक्षिण बड़ी चबच्ची के नृत्य कोने तरफ एक वट का वृक्ष इस चबूतरा से 50 मंदिर की दूरी पर आया है। अब यहां से ये जो वट का वृक्ष है 50 मंदिर की दूरी पर आया है। तो अब इस शोभा को आगे मैं इस दूसरी किताब से ले रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ गिनती का फर्क है ना। श्री रंग भवन के दक्षिण तरफ बड़े चबच्ची के नैऋत्य कोने तरफ एक वृक्ष वट का इस चबूतरा के सामने 50 मंदिर की दूरी पर आया। अब ये देखिए, इस वृक्ष ने 49 मंदिर 28 सात की छतरी मंडल पूरब ले आकर फिर 22 सीढ़ी बनाकर दो मंदिर को छतरी मंडल ले आके चबच्चा के जल के चबूतरे पर अपनी चारों तरफ छतरी बांधी है। ये छतरी नृत्य कोने की सीढ़ियों से लेके दक्षिण तरफ के आधे चांदे तक 105 मंदिर में छाया कर रही है। अब यहाँ पे अपने को बताया है 49 मंदिर और 28 हाथ। मैं एक बार लिख देती हूँ, 49 मंदिर और 28 हाथ। ये क्यों हुआ? 50 मंदिर की दूरी पर है, तो ये 49 28 हाथ क्यों हुआ? तो वो ये भाव लिया जा रहा है, ये जो वृक्ष है उस वृक्ष ने भी एक मंदिर की जगह ली, तो आधे मंदिर की जगह इस तरफ आएगी, तो आधा मंदिर तो वृक्ष ने दबा लिया। अब अपने पास रह गया 49.50 मंदिर। अब 49.20 हेता पूरी 100 हाथ की छतरी मंडल आ रहा है। आगे जो 22, इसके आगे जो अपने पास 22 हाथ बच गए, उन 22 हाथ में 22 सीढ़ियों का निर्माण।
अब इस हद तक ये देखो, ये जो अपनी हद आई है, एक बार अभी दूसरे नक्शों से भी देखेंगे। ये जो हद आई है अपनी, इस हद तक 122 सीढ़ियां हो गई। यहां तक मान लीजिए 49.2 हाथ है। ये देखिए यहां तक, यहां तक अपन मान ले हुए 49.28 हाथ है। तो यहां तक तो वो 100 हाथ की छतरी लेके आ रहा है वृक्ष, बराबर 100 हाथ का छतरी मंडल। अब ये जो आगे 22 हाथ की जगह है, इस 22 हाथ में 22 सीढ़ियां बन रही हैं। अब वृक्ष की छतरी मंडल की ऊंचाई हो गई ना 122 हाथ। अब ये जो एक मंदिर की ये नहर, एक मंदिर का ये ऊपर रॉस, तो दो मंदिर का छतरी मंडल चलता है और जल चबूतरे तक छाया करता है। कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। 49.28, 50/7। एक बार वापस पढ़ते हैं। क्योंकि एक मंदिर की जगह अपने पास इसकी है नहर की, और एक मंदिर ये है, एक मंदिर जल चबूतरा है। तो दो मंदिर जब चलता है तो यहीं तक रहा ना, अगर इस यहां तक अपन लेते हैं तो। एक बार वापस पढ़ते हैं। श्री रंग भवन के दक्षिण तरफ बड़े चबच्चे के नैऋत्य कोने तरफ एक वट का वृक्ष इस चबूतरा के सामने 50 मंदिर की दूरी पर आया है। इन चबूतरा से 50 मंदिर की दूरी पर आया है। फिर इस वृक्ष ने 49 मंदिर, 28 हाथ की छतरी मंडल पूरब ले आके 22 सीढ़ी बनाकर दो मंदिर की छतरी ले आकर चबच्चे के जल के चबूतरे तक अपनी चारों तरफ छतरी बांधी है। और ये छतरी नैऋत्य कोने की सीढ़ियों से लेके दक्षिण तरफ के आधे चांदे तक 105 मंदिर में छाया कर रही है। तो जो मेरे दिल में अभी तक शोभा जो बैठी हुई है, उसमें ये जो सीधी छतरी है 100 हाथ वाली, वो यहाँ तक इस नहर तक आती है। ये जो इस तरफ की 25 हाथ की रॉस है, इस पे 22 सीढ़ियां बनती हैं। और उसके बाद दो मंदिर आगे जाता है और जल चबूतरे पर छाया आती है। हाँ जी अनु दीदी, आप बताओ। मेरे दिल में तो इस तरह से शोभा बैठी हुई है। सीमा दी, आप हो? सीमा दीदी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। अब इस नहर के हाँ। चबूतरे से अपने को बताए 50 हाथ। हाँ जी। इस नहर के चबूतरे से 50 हाथ की दूरी पर वृक्ष बताया। 50 मंदिर की हाँ दूरी जी। पर अगर अपन एक मंदिर पूरा यहाँ पे ले लेवे कि एक मंदिर वृक्ष ने लिए, तो अपने पास 49 मंदिर की जगह हो गई। तो हम्म। 49 मंदिर की जगह में भी अगर अपन 49 28 हाथ आगे आते हैं और यहाँ सीढ़ी बनती है, तो भी दो मंदिर की जगह कैसे कवर होगी? लेकिन जो ये वृक्ष बताया है वो नहर का चबूतरे को भी मिला के जगह होती है ना, जो हमारी होती है। नहीं, तो यहाँ तो अभी इस जो वृत्ति में आ रहा है कि चबूतरे से लेकर वृक्ष की दूरी 50 मंदिर की। तो उसमें अपन हम्म। आधा वृक्ष ले लेवे, सेंटर तक ले लेवे, तो 49.50 हम्म। की हो गई, हाँ जी। है ना? अगर यहाँ तक इस किस तरह से, अनुदी को शायद याद आ रहा है कुछ। वैसे जो हमने सोचा था ना, वो ना नहर के चबूतरे के इधर वाली रोस तक आती थी, वहां तक। हाँ मतलब मेरे को जो हाँ शोभा हाँ, याद है ना पहले कि जिस, ये हाँ ये पहले जो वही रॉस है शोभा। ना, ये जो रॉस, हाँ जी। इस हाँ रॉस जी। पे 22 सीढ़ियां बनती हैं। 22 मेरी सीढ़ी मेरे को तो बनती है, अच्छे से हाँ ये जी। क्लियर है कि इस रॉस पे हाँ 22 जी। सीढ़ियां बनती हैं। हाँ जी, इसी से बनती है। तो हम ऐसे तब ध्यान में जाके जैसे आ वो रहा है दो कि मंदिर। नहर का चबूतरा भी मतलब नहर के चबूतरे से लेके यहाँ तक की 50 मंदिर की शायद दूरी थी, इस तरह का कुछ याद आ रहा है। या अपन बाकी अनु यूज, दीदी बताते हैं। हाँ नहर के चबूतरे से लेकर यहाँ तक हाँ। अपन 50 हाँ मंदिर लेवे, तब हाँ होगा जी। हिसाब हाँ पूरा। जी, तब होगा। हाँ जी, इसी तभी तरह होगा। हिसाब पूरा होगा। हाँ जी तो दीदी। सुंदर साथ जी। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी, अनु दीदी भी बताते, हाँ सुनीता दीदी। दीदी इसमें जो ना ये पेड़ का मेजरमेंट नहीं आएगा। पेड़ का मेजरमेंट छोड़ के और जो सीमा दीदी बता रहे हैं ना, नहर का चबूतरा आएगा 50 हाथ तक।
अभी और ये यहाँ तक ये जो 49.28 जो बता दिया ना, वो 50 के अंदर से बताए, फिर 22 साथ में सीढ़ी चढ़ के। हाँ, ये जो कोट दीवार के साथ जो नहर का नहर के साइड में जो रोन्स आ रही है उस तक आते हैं ना 22 हाथ, फिर वहां से मतलब 22 सीढ़ी इस चढ़ते हैं नहर ना। के चबूतरे से वृक्ष तक हो गए अपने 50 मंदिर, है ना। अब हाँ फोर्टी जी। नाइन पॉइंट ट्वेंटी एट हाथ आगे बढ़ना है, तो सेंटर तक ही हुआ ना। जब सीमा दी अपन क्या नाम है, सुनीता दी, अगर अपन यहां से ले रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक 50 मंदिर, ये 50 मंदिर अपन ले रहे हैं वृक्ष के, तो चलना पहले बताया अपने को 49.28, है ना। और उसके बाद 22 हाथ में सीढ़ियां, तो 49.49 का हिसाब है, तो इसका मतलब आधे वृक्ष तक हो गया, आधे वृक्ष तक हो गया, है ना। यहाँ पे थोड़ा मैं इधर से ले रही थी, अपने को यहाँ से लेना है इसको, हाँ है जी, ना। ठीक कोट है ना सीमा दीवार दीदी, अब से लेना है ना है ना, हमें। अब हाँ सही हो गया ना। तो सुंदर साथ जी, इन कोट वृक्ष से दीवार से लेके लेकर, और हाँ जी। हाँ जी। इन वृक्ष से हाँ जी, लेकर कोट दीवार यहाँ से तक लेकर। कोट दीवार तक अपने हो गए 50 मंदिर। अब यहाँ पर हम 49.49 मंदिर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 50 हाथ की जगह वृक्ष ने दाब ली। अब इनमें से 49 मंदिर 28 हाथ तक तो वृक्ष जाएगा पूरा 100 हाथ की छतरी मंडल पे। आखिरी 22 मंदिर, यानी ये जो 25 मंदिर, 25 हाथ की जो पहली रोंस आई है ना, चबूतरे के साथ लगती, कोट दीवार के साथ लगती, इस रोंस पर 22 सीढ़ियां बनेंगी। और फिर 22 मंदिर का 122 हाथ का ऊंचा छतरी मंडल इन जल चबूतरे तक आएगा। नक्शे दिखाती हूँ, नक्शे हैं अपने पास शायद इसके। ये देखो, कोट दीवार से यहां से लेकर यहां तक ये वृक्ष। अब ये देखो छतरी मंडल आ रहा है, बिल्कुल 100 हाथ की ऊंचाई पर आ रहा है, 49.28 हाथ तक। फिर 22 हाथ में जो ये नहर का जो पहला रोंस है ना, इधर वाली रोंस जो कोट दीवार के साथ लगती नहर की रोंस है, इस रोंस के ऊपर 22 सीढ़ियां। फिर 122 हाथ की ऊंचाई पर इन नहर के इस चबच्चे के ऊपर छतरी मंडल, इस तरह से, है ना। तो ये अपना क्लियर हुआ। और 105 मंदिर की जगह, क्योंकि 15 मंदिर की जगह यहाँ पर पश्चिम हास ने दबा ली है। अब सुंदर साथ जी, एक ही पैराग्राफ है, कर लेते हैं। जाम्बू के 113 वृक्षों ने, नारंगी के 60 वृक्षों ने 2 मंदिर की लंबी छतरी ले आए के चैबच्चे के जल चबूतरे पर अपना छतरी मंडल बांधा है। चैबच्चे के रोज से देखें तो 22 हाथ की ऊंचाई पर चारों तरफ वृक्षों ने छतरी मंडल बांधा है। कठेड़ा चारों तरफ शोभा ले रहा है। इस छतरी से 78 हाथ की ऊंचाई पर चैबच्चे के चारों तरफ वृक्षों ने दूसरा छतरी मंडल बांधा है। जहाँ वृक्ष की दूसरी भूमाई है, वहां पर चारों तरफ कठेड़ा नजर आ रहा है। ये कठेड़ा जांबू नारंगी की चांदनी, चौकी की तीसरी भूम की चांदनी का मानना। चौकी की 2 भूम और ऊपर आई हैं, उनके भी कठेड़े नजर आएंगे। जिस प्रकार अगिन कोने के चौबच्चे का बयान हुआ, उसी प्रकार से रंग भवन के चारों कोनों के चौबच्चे हैं, बस छतरी मंडल अलग अलग है। तो ये देखिए, जाम्बूवन की हद, नारंगी की हद और बट पीपल की चौकी की हद में, तो दो छतरी मंडल तो अपने को घेर कर ऊपरा ऊपर पूरे अपने को चौबच्चे पे नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके 2 छतरी मंडल और नजर आते हुए, इधर अपने पास एक नक्शा है इसका, ये देखिए, ये जाम्बूवन, 2 हिस्सों में जाम्बूवन, एक हिस्से में नारंगी, एक हिस्से में बट पीपल की चौकी। तो इनके छतरी मंडल तो 2 ही आएंगे, भूम दर भूम। इनके 2 छतरी मंडल और आएंगे, इनके 2 कठेड़े अपने को और नजर आएंगे। तो इस प्रकार से वनों की शीतल छांव। सुंदर सा जी, घबराइए नहीं, कल हम वापस पूरी इसी शोभा को रिवाइज करेंगे। हाँ जी सुंदर सा जी, एक एक नक्शा भी आज स्किप हो रहा है, वो नक्शा भी मैं कल निकाल के रखूंगी।
ये जो लास्ट पैराग्राफ है मैं इसमें से भी पढ़ देती हूँ, आप देख नहीं पाए थे आप सब। कि जाम्बू के 113 वृक्षों ने, नारंगी के 60 वृक्षों ने 2 मंदिर की लंबी छतरी ले आए कि चबच्चे के जल चबूतरे तक इन्होंने अपनी छतरी बांधी है। चबच्चे के रोज से देखे तो 22 हाथ ऊंचाई पर चारों तरफ वृक्षों ने अपना छतरी मंडल बांधा। कठेड़ा चारों तरफ शोभा ले रहा है। इस छतरी से 78 हाथ की ऊंचाई पर चबच्चे के चारों ओर वृक्षों ने दूसरा छतरी मंडल, जहाँ वृक्षों की दूसरी भूम आई है। तो चारों तरफ अपने को कठेड़ा नजर आ रहा है। दूसरी भूम में चारों तरफ कठेड़ा नजर आ रहा है। ये कठेड़ा जाम्बू नारंगी की चांदनी और चौकी की तीसरी भूम का जानना। चौकी की 2 भूमें और आई हैं, उनके भी कठेड़े। जिस प्रकार अगिन कोने का चौबच्चा है, उसी प्रकार रंग भवन के चारों कोनों में भी चौबच्चे आए हैं। केवल चौबच्चों पर वृक्षों का छत्रिमंडल अलग अलग आया है। सुंदर सा जी, कल दोनों मीटिंग एक साथ कर लेते हैं। पहली मीटिंग में पूरा रिवाइज कर लेंगे, पूरा चौबच्चा, वनों का शीतल चंद्रमा। टाइम मिला तो अपन उसमें क्वेश्चन आंसर भी कर ले लेंगे। हाँ जी सुंदर सा जी, हुआ क्लियर? हाँ जी कुसुम प्रणाम दीदी। दीदी, प्रणाम जी। दीदी, जहाँ पे रंग महल की तरफ 15 मंदिर जुड़े हैं, उसके बाद एक मंदिर का चबूतरा भी तो है ना। वो एक वो मंदिर का चबूत, काउंटिंग वो काउंटिंग में नहीं आएगा। वो काउंटिंग में इधर इसलिए नहीं आ रहा ना, उसमें इसलिए आया था क्योंकि वहां से वृक्ष आया था। यहाँ सीधा सीधा बता दिया कि 105 मंदिर की जगह पे छतरी मंडल बट पीपल की चौकी का है। हाँ, नहीं, 105 मंदिर जब काउंट करेंगे तो उसमें से एक मंदिर तो वो छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, क्यों छोड़ेंगे, क्यों? ये देखो आप, अपने जब पहले इधर का जाम्बू वन का काउंट किया था तो 15 मंदिर, एक हाँ जी। यहाँ से यहाँ पे था ना, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से ना। था वृक्ष, हाँ जी। यहाँ से वृक्ष था। तो 100 तो ये यहाँ पर 53, 104 मंदिर ये एक जगह ये। अच्छा हाँ, इस ये काउंटिंग नहीं आई है, ये काउंटिंग नहीं दी है। हाँ जी। हम्म, तो यहाँ इस कोने से वृक्ष लिया है। या तो ये वृक्ष कोने से ही आया बिल्कुल। नहीं, इस कोने से महाराज जी ने नक्शे में दिखा रखा है, चबूतरे के साथ। हाँ, तो फिर ये काउंटिंग में नहीं आया ना एक मंदिर। ये काउंटिंग में नहीं आया, ये देखो। क्योंकि पहले महाराज जी ने काउंटिंग में लिया, एक जगह अपन ने कल देखा था। एक एक मंदिर ये कल काउंटिंग में लिया है, एक जगह हमने कल देखा था कि इतनी जगह में कठेड़ा नहीं आया, तो उसमें यहाँ पे ये काउंटिंग ली है, लेकिन आज नहीं हाँ ली। जी, वहाँ 32, हाँ वहाँ 32 लिए थे ना, 30 की हम्म, बजाय। आज नहीं है। इधर भी 105, इधर का तो सर समझ में आता है ना कि 105 हाँ मंदिर जी। तक छत्रिमंडल आ गया, इधर तो समझ में आ रहा है। तो वैसे दीदी यहाँ भी वही बात हो गई ना कि आ, इसका छतरी मंडल, एक मंदिर तो इधर जाएगा ही से ना, इसका भी, इस वृक्ष का भी छतरी मंडल। पर हाँ, इस तरफ काउंटिंग में नहीं आया, इधर तो आ गया काउंटिंग में, इधर नहीं आया। हाँ जी। हाँ जी सुनीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। दीदी, जो बट पीपल की चौकी की तरफ 80 मंदिर घूम के नहर घूम जाती है, मुझे वो समझ में नहीं आया थोड़ा सा, 80 मंदिर कैसे आएगा। अब वो ये लिया जा रहा है भाव कि जैसे ये जो नहरें आ रही ना यूं, और इस तरफ की जो नहर जाएगी, ऐसे वाली जो नहर जाएगी, तो वो नहर 80 हम्म। मंदिर तो साथ साथ इस चबच्चे के चल रही है और उसके बाद सीधी आगे बढ़ गई है। बट पीपल की चौकी का नक्शा निकालते हैं एक बार। ये देखो, ये जो नहर है ना इधर जो जा रही है सीधी, ये नहर कुछ हद तक 80 मंदिर तक इसके साथ साथ चलेगी, इस चबच्चे के साथ साथ। और ये नक्शा शायद इसमें दिखा रखा है प्रियंका ने, मैं ये देखती हूँ, ये वाला नक्शा। ये देखो, ये जो नहर है ना, और इस तरह की ये जो नहर है, वो 80 मंदिर तो साथ साथ, ये असल में अपने को यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बहुत गुलाई है।
परम धाम की उस विशालता में ये अपने को स्लाइट नजर आएगा और फिर इधर दक्षिण तरफ जाता हुआ, मतलब ये भी अपने को दक्षिण तरफ जाती हुई ही नजर आएगी। मतलब यूं इस तरह से सीधी जाती हुई नजर आएगी, पर ये स्लाइटली साथ साथ चल रही है ये इस चौबच्चे के साथ। ये देखिए, चौबच्चा पूर्व दिशा में जवाब दे रहा है, दक्षिण दिशा में भी जवाब दे रहा है। तो जब ये नहर यहाँ जाएगी तो कुछ हद तक तो इसके साथ साथ फिर दक्षिण दिशा में आगे बढ़ जाएगी। यहाँ अपने को एकदम से ठीक। कर्व नजर आता है क्योंकि हम यहाँ के नक्शों में देख रहे हैं, इसलिए। ठीक है दीदी। हाँ अस्सी जी, मंदिर साथ में चलेगी, आगे फिर घूम आगे फिर जाएगी। सीधी निकल जाएगी। ठीक। हाँ जी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सीमा जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, आप ना मुझे वो नक्शा दिखा देंगी क्या जिसमें सारी सीढ़ियां नजर आ रही हैं, वो 22 हाथ वाली ऊपर से ना, वो दूर तक सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। नहीं दीदी, जो ऊपर दूसरा नक्शा है जिसमें वैसे सीढ़ियां दिख रही हैं। हाँ जी, ये वाला। मैं ये सोच रही थी दीदी, जब जैसे सोनिया ने तो क्वेश्चन किया ही था, जब ये वृक्ष लग करके पिठोर से उससे दीवार से कोट दीवार से 100 हाथ तक तो ऐसे ही रहेगा दीदी, और 22 हाथ जब ऊपर चलेगा तो एक मतलब इस सीढ़ियां नुमा बनती तो जाएंगी शायद उसी रोज पे जो चाहे बच्चे की रोज से वो दिखेंगी कैसे, वो बात की बात है, लेकिन दीदी सीढ़ियां तो वहीं नहीं नहीं, बनती जाएंगी ना, देखो उसके ऊपर ही चौबच्चे बनेंगी की ना। तरफ तो ये पक्की बात है, चौबच्चे की तरफ सीढ़ी नहीं बन रही है। देखो चौबच्चे के साथ जैसे ये फिर पिठोर में वृक्ष उठा 100 हाथ तक, सीढ़ियां ये देखो कैसे बना रहा दीदी? ये हाँ देखो जी। ना, जब चौबच्चे की तरफ तो पिठोर के साथ उठा और ऊपर 22 हाथ में इसने डाली का विस्तार कर दिया। यहाँ सीढ़ी नहीं बन रही, 122 हाथ की यूं ऊंचाई ले ली, यहाँ तो वृक्ष नहीं ऊंचाई ले ली अच्छा, ना, ऐसे लिया। यहाँ तो ठीक है, मैं वृक्ष ने वही ऊंचाई सोच ले रही थी। ली। लेकिन हाँ, ये चीज ठीक लग है। रही है नीचे से अपन जब दो मंदिर की रौंस पे खड़े होंगे, जहाँ पे सुनीता दीदी ने भी ध्यान दिलवाया था कि दो मंदिर की रौंस पे जब खड़े होंगे, तब जब ये 22 सीढ़ियां, जैसे ये वृक्ष है कि ये वृक्ष है 122 हाथ की ऊंचाई पर और ये वृक्ष है 100 हाथ की ऊंचाई पर, है ना। ये वर्णन तो आता है कि ये वृक्ष 22 सीढ़ियां नीचे उतर रहा है और उसके बाद 178 हाथ जाकर इससे मिलान कर रहा है। तो ये जब 22 सीढ़ियां हम्म। नीचे उतर रहा है, ऊपर से तो 22 सीढ़ियां अच्छे से नजर आएंगी, ठीक है। पर इस जगह अपन ठीक खड़े हैं है। ना, इस 22 जगह पे, 22 हाथ की जगह पे, हम्म। तो ऊपर की तरफ 22 सीढ़ियां ना सही, लेकिन अपने को एक कर्व नीचे उतरता नजर आएगा। हाँ दीदी, इसका मतलब ये है, अब समझ में आया कि इसको अपन सीधे 122 हाथ का वृक्ष मान के चलें, इसमें ज्यादा हाँ। कंफ्यूज ना हो, है ना। एक सौ और बाईस हाथ का इस वृक्ष तरफ है से, ये। हाँ, इस तरफ से ये है कि 22 सीढ़ियां उतरते हुए इस वृक्ष से मिलान करने के लिए वो वहां होना और पड़ा। इधर क्या था, ठीक। ये जो वृक्ष था वो वृक्ष 100 हाथ का ही है। और जी जी। बिल्कुल पहली नहर की पहली रौंस भी पार कर ली, पहली नहर भी पार कर ली, जो आखिरी इधर तरफ की रौंस आई वहां पे इसने इस तरह से सीढ़ी ली 22, इस तरह से ये ऊंचा उठा। बट पीपल की चौकी का इधर दूसरा जी। हिसाब है, इधर दूसरा। लेकिन हाँ, नीचे से यहाँ 22 सीढ़ियां खुल के नजर आ रही है, यहाँ पर भी नजर आनी चाहिए, कुछ हद तक तो नजर आनी चाहिए। हाँ जी दीदी। ठीक है दीदी। अब ये अब 22 क्लियर सीढ़ियां हुआ अच्छे अपने को ये 22 सीढ़ियां से। अपने को इस रोंस पे खड़े होके भी नजर आ रही हैं बट पीपल की चौकी की। तो आप इस पहली हाँ रोंस जी। पे खड़े हो, चाहे बच्चे की रोंस पे नजर हम करें बट पीपल की चौकी की ओर, तो ये बढ़ती सीढ़ियां अपने को नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ नजर नहीं आएंगी, यहाँ अपने को मेहराबें नजर आएंगी, ये नजर आएंगी अपने को ठीक है। जमीन से। ये फर्क है। एक बार मैं दूसरा नक्शा निकाल रही हूँ। देखो, ये हम इस बच्चे की रोज पे खड़े हैं तो ये 22 सीढ़ियां अपने को नजर आएंगी, ये वाली, है ना, यहाँ हाँ से, जी। है ना, ये नजर आएंगी। इसकी नजर नहीं आएंगी, यहाँ पे तो मेरा भी नजर आ रही है। इसकी कब नजर ठीक। आएगी, जब अपन यहाँ खड़े हैं, हाँ। हाँ जी दीदी। है ना सुनीता दीदी, ऐसा ही हुआ ना, हाँ जी दीदी। है ना। हम्म, जब हम दो मंदिर की रोज ठीक पे है। खड़े आएंगे तो तब मैं तब बाईस। नजर आएंगी, और इसकी 22 सीढ़ियां अपने को ऊपर से भी नजर आ रही हैं। ठीक है दीदी। मैं उसी वृक्ष में कंफ्यूज हो रही थी कि रोज पे ऊपर 22 हाथ कैसे सीढ़ियां ले जा रहा है, तो वो दिखेंगी क्या हो रहा है। हम्म ठीक है दीदी, अब क्लियर तो हो कल सुंदर गया। सा हाँ जी जी। एक मीटिंग कर लेते हैं, पहली मीटिंग में पूरा रिवाइज कर लेंगे, दूसरे में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे।
ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाएं। हाँ जी किरण जी। दीदी मेरे को तो बट इधर बट पीपल की चौकी की तरफ थोड़ा सा कम ही समझ में आया, क्योंकि बट हमारी पीपल जो की चौकी का असल में आप पहली बार कर रहे हो ना, तो एक बार थोड़ा वेट कर लो। अपन अब इसके बाद बट पीपल की चौकी कल से शुरू हो जाएगी। बट पीपल की चौकी होने के बाद तो एक बार वापिस अपन 6 बच्चे पे मिलान देख लेंगे कि बट पीपल की चौकी का मिलान कैसे आता ठीक है है ना, दीदी, क्योंकि अभी वो शोभा दिल में नहीं है तो वो मिलान समझ में नहीं आ रहा है हाँ ना। जी इसलिए दीदी। इधर की तरफ से तो आ गया, जाम्बू नारंगी का तो आ गया ना। हाँ जी हाँ दीदी, इधर से तो हो गया दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी आंटी। मैं एक पूछ रही थी, आपने 120 का जो वर्णन बताया उसमें 104 तो आ गए, और वो 15 का कैसे आपने बताया? 15 मंदिर वो हो 15 गए ना जो का धाम जो से मिल 15 गए। मंदिर है 15 मंदिर वो जो धाम से मिल गए। धाम से मिल गया, अच्छा। 30 मंदिर मिल गए ना। 15 15 मंदिर एक तरफ लेंगे, 15 मंदिर दूसरी तरफ लेंगे, वो है 15 मंदिर। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए 120 मंदिर का मैं हिसाब ब्यौरा हो जाएगा हाँ। पूछ रही थी मैं। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हाँ, हैं। ठीक। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।